काले खा के घर सरकार सैलानी, तो छलका माँ की आंखों से अदाए शुक्र का पानी। निकल कर शहर दिल्ली से विदर्भा में वो जब आए, फकीराना अदा से की है सैलानी ने सुल्तानी। किताबों में जो लिखा है वो मैं तुमको सुनाता हूँ, किताबों में जो लिखा है वो मैं तुमको सुनाता हूँ, किताबों में जो लिखा है वो मैं तुमको सुनाता हूँ। हयाते पीरे सैलानी का आईना दिखाता हूँ, हयाते पीरे सैलानी का आईना दिखाता हूँ, हयाते पीरे सैलानी का आईना दिखाता हूँ। शहर दिल्ली का हर एक इंसान थी उनके साथ उनकी नेक सीरत नेक दिल बीबी। बड़े ताजिर थे उनके पास बेअंदाजा दौलत थी, अताहत ने किए थे ऐशो इशरत के सभी सामा, मगर औलाद की दौलत से थे महरूम काले खां। बाइस रहा करती थी बीवी उनकी आजुर्दा, कि एक दिन एक दुर्वेश उनके दरवाजे पे आ पहुंचा। कहा दुर्वेश ने बीवी उदासी का सबब क्या है, तुझे तो हर तरह अल्लाह ने खुशहाल रखा है। कहा बीवी ने यूं तो फजले हक से शाद हूँ बाबा, बीवी ने यूं तो फजले हक से शाद हूँ बाबा, कहा बीवी ने यूं तो फजले हक से शाद हूँ बाबा, मगर सबसे बड़ा ये गम है बे औलाद हूँ बाबा, मगर सबसे बड़ा ये गम है बे औलाद हूँ बाबा, मगर सबसे बड़ा ये गम है बे औलाद हूँ बाबा। ये सुनकर अपनी झोली से निकाला एक फलूस ने, मुखातिब हो के फिर दुर्वेश बोला नेक बीबी से, इसे खा ले अकीदत से खुदा दुख दूर कर देगा, कि तेरी गोद को औलाद की दौलत से भर देगा। मगर एक बात मेरी याद रखना नेक दिल बीबी, के मर्जी पर खुदाए पाक की रहना सदा राजी। वो बच्चा दुनियावी असबाब से मुंह अपना मोड़ेगा, बच्चा दुनियावी असबाब से मुंह अपना मोड़ेगा, वो बच्चा दुनियावी असबाब से मुंह अपना मोड़ेगा। वली होगा खुदा के इश्क में घर बार छोड़ेगा, वली होगा खुदा के इश्क में घर बार छोड़ेगा,
बच्चा दुनियावी असबाब से मुंह अपना मोड़ेगा, वली होगा खुदा के इश्क में घर बार छोड़ेगा। आगे समाप्त फरमाइए। दुआए दे के उस बीवी से फिर दुर्वेश यूं बोला, ऐ बेटी नाम रखना अब्दुर्रहमान अपने बेटे का। हुआ दिलशाद माँ बीबी का उसका मिल की बातों से, लिया फल सर पे रखा और लगाया अपनी आंखों से। कुछ अरसे बाद हक ने उसको बख्शा चांद सा बेटा, अदा करने लगे माँ बाप दोनों शुक्र मौला का। किया था वादा जो दुर्वेश से बीबी को याद आया, मोहम्मद अब्दुर्रहमान नाम रखा अपने बेटे का। बताऊं मैं तुम्हें ये अब्दुर्रहमान कौन है क्या है? बताऊं मैं तुम्हें ये अब्दुर्रहमान कौन है क्या है? बताऊं मैं तुम्हें ये अब्दुर्रहमान कौन है क्या है? यही तो पीरे कामिल हजरत सैलानी बाबा है। यही तो पीर कामिल हजरत सैलानी बाबा है। यही तो पीर कामिल हजरत सैलानी बाबा है। बताऊं मैं तुम्हें ये अब्दुर्रहमान कौन है क्या है? यही तो पीरे कामिल हजरत सैलानी बाबा है। अब किस तरह उनकी जिंदगी आगे बढ़ती है, समाप्त फरमाइएगा। उन्हें था शौक बचपन से पहलवानी का, कसरत का। लड़कपन में शऊर हजरत ने पाया था बड़ों जैसा। हुआ 14 बरस का सिन तो दहली छोड़ कर निकले। हर एक रिश्ते को छोड़ा हक से रिश्ता जोड़ कर निकले। इरादा करके जब निकले सफर का पीर सैलानी, दखन की सिमत लाया आपको शौक़े पहलवानी। सुने जब शहर में नूरू मियाँ के नाम के चर्चे, जो बालापुर में रहते थे और कुश्ती के माहिर थे। सफर करते हुए सैलानी बालापुर आ पहुंचे। मिले नूरू मियाँ से और कुछ दिन उनके घर ठहरे। मुकद्दर इसलिए मुल्के दखन में उनको लाया था। मुकद्दर इसलिए मुल्के दखन में उनको लाया था। मुकद्दर इसलिए मुल्के दखन में उनको लाया था। वली अपना बनाकर रब को उनसे काम लेना था। वली अपना बनाकर रब को उनसे काम लेना था। वली अपना बनाकर रब को उनसे काम लेना था। मुकद्दर इसलिए मुल्के दखन में उनको लाया था। वली अपना बनाकर रब को उनसे काम लेना था। समाप्त फरमाइएगा। हकीकत और ही कुछ थी, बहाना थी पहलवानी। उन्हें करनी थी खल्कुल्लाह की इस्लाह रूहानी। हुआ फिर शौक शहरे हैदराबाद उनको जाने का। कुछ अरसे बाद बालापुर को सरकार ने छोड़ा। मिले रास्ते में एक दुर्वेशी उनको बरतरो कामिल। आया चेहरे से था नूरे विलायत, थे वो अहले दिल। ये पूछा प्यार से दुर्वेश ने सैलानी बाबा से, कहाँ का है इरादा, काम क्या करते हो तुम बेटे? सुना शफकत भरा लहजा अदब से बोले सैलानी, दखन में मुझको
किस काम की ऐसी पहलवानी। हमेशा आदमी को जो नफा पहुंचा नहीं सकती। करो रूहानी वर्जिश ताके दो आलम में काम आए। करो रूहानी वर्जिश ताके दो आलम में काम आए। करो रूहानी वर्जिश ताके दो आलम में काम आए। तुम्हारी जात से खल्क़े खुदा को फायदा पहुंचे। तुम्हारी जात से खल्क़े खुदा को फायदा पहुंचे। तुम्हारी जात से खल्क़े खुदा को फायदा पहुंचे। वो बुजुर्ग कहते हैं कि करो रूहानी वर्जिश ताकि दो आलम में काम आए। तुम्हारी जात से खल्के खुदा को फायदा पहुंचे। समात फरमाइएगा। ये सुनकर हजरत सैलानी बाबा सोच में डूबे। फिर उसके बाद उस दुर्वेश कामिल से लगे कहने, है क्या रूहानी वर्जिश ये मुझे बतलाइए बाबा। मुझे तालीम दीजिए इसकी कुछ समझाइए बाबा। निगाहे कश्फ से दुर्वेश ने सैलानी को देखा तो उनके दिल को पाया नूरे हक का आईना खाना। दोबारा फिर निहायत प्यार से उनकी तरफ देखा। फिर इसके बाद में शफकत भरे लहजे में फरमाया, यहाँ से थोड़ी दूर एक शहर है नांदेड़ है बेटा। वहाँ रहते हैं एक कामिल बड़े साहब है नाम उनका। लक़ब बातिन है उनका, भेद बातिन के बता देंगे। तुम्हारे दिल को नूरे मारे फत से जगमगा देंगे। चले सैलानी तय करते हुए अपना सफर पहुंचे। हुए नांदेड़ में दाखिल बड़े साहब के घर पहुंचे। बड़े साहब ने पहले गौर से सैलानी को देखा। फिर उसके बाद थोड़ा मुस्कुराए और फरमाया, मियाँ तुम मुस्तफा आबाद यानी चोपड़ा जाओ। तुम्हारा हिस्सा है खानदेश में रखा हुआ जाओ। के धारे चोपड़ा में इल्म और इरफा के बहते हैं। धारे चोपड़ा में इल्म और इरफा के बहते हैं। के धारे चोपड़ा में इल्म और इरफा के बहते हैं। वहाँ पीरे मुजर्रद शाह खैरुद्दीन रहते हैं। वहाँ पीरे मुजर्रद शाह खैरुद्दीन रहते हैं। वहाँ पीरे मुजर्रद शाह खैरुद्दीन रहते हैं। बड़े साहब ने फरमाया कि धारे चोपड़ा में इल्म और इरफान के बहते हैं। वहाँ पीरे मुजर्रद शाह खैरुद्दीन रहते हैं। सरकार सैलानी अपने पीरो मुर्शिद से मुलाकात करते। समात फरमाइएगा। रहे 2-4 दिन सैलानी फिर नांदेड़ से निकले। सफर खानदेश की जानिब किया और चोपड़ा आए। वतन से खींच लाया था उन्हें शौक़े पहलवानी। करानी थी खुदा को उनसे दुर्वेशी में सुल्तानी। मुजर्रद शाह खैरुद्दीन की खिदमत में जब पहुंचे, मुखातिब करके सैलानी को खैरुद्दीन यूं बोले, कहाँ से आए हो और क्या तुम्हारा नाम है बाबा। हमारे पास क्यों आना हुआ, क्या काम है बाबा। कहा सैलानी ने ले लीजिए दामन में अब मुझको। सिराते मुस्तकीम और राह हक की
खुदा मिल जाए मुझको आपके प्यारे वसीले से। खुदा मिल जाए मुझको आपके प्यारे वसीले से, खुदा मिल जाए मुझको आपके प्यारे वसीले से। सरकार सैलानी बाबा फरमाते हैं, है मुमकिन आरज़ू ये मेरी बराए इस हीले से, खुदा मिल जाए मुझको आपके प्यारे वसीले से। समात फरमाइएगा। ये सुनकर शाह खैरुद्दीन सैलानी से फरमाया, मियाँ कुछ दिन हमारे पास तुमको ठहरना होगा। सुना सैलानी ने जब शाह खैरुद्दीन का कहना, तो फौरन कर लिया मंजूर उनके पास में रहना। वहां रहते हुए सैलानी को गुजरा जो एक अरसा, अचानक बैठे बैठे उनके दिल में ये ख्याल आया, तवज्जो जब नहीं करते हैं मुझ पर मुर्शिदे कामिल, तो फिर क्या फायदा इस शहर में रुकने से क्या हासिल। मुजर्रद पीर मुझको अपनी खिदमत में नहीं लेते, करम मुझ पर नहीं करते हैं, बैत में नहीं लेते। ये सोचा और निकले चोपुड़ा से शाह सैलानी, के था हिस्से में जिनके नक्शे बंदी ताज सुल्तानी। मुजर्रद पीर खैरुद्दीन ने जब कश्फ से देखा, तो सैलानी मियाँ पर अपना रूहानी असर डाला। कदम उनके रुके आगे न कुछ रास्ता नजर आया, मुसाफिर रहनुमा के पास वापस लौट कर आया। गए थे चोपुड़ा की हद से वापस आ गए हद में, हुए सैलानी हाजिर खिदमत पीरे मुजर्रद में। उन्हें देखा तो हंसकर शाह खैरुद्दीन यूं बोले, गए थे क्यों हमारे पास अब क्यों चले आए। कहा सैलानी ने, हजरत मुझे बैअत की ख्वाहिश थी, न जब पूरी हुई तो छा गई थी दिल पे मायूसी। मेरी हालत पे अब नजरे इनायत कीजिए आका, मुरीद अपना बनाकर मुझको इज्जत दीजिए आका। कहा हजरत ने, पूरा हम तेरा अरमान कर देंगे। हजरत ने पूरा हम तेरा अरमान कर देंगे। कहा हजरत ने, पूरा हम तेरा अरमान कर देंगे, कि नूरे मारिफत से हम तेरे सीने को भर देंगे। नूरे मारिफत से हम तेरे सीने को भर देंगे, नूरे मारिफत से हम तेरे सीने को भर देंगे। हजरत ने फरमाया सैलानी सरकार से, कहा हजरत ने, हाँ पूरा तेरा अरमान कर देंगे कि नूरे मारिफत से हम तेरे सीने को भर देंगे। अब किस तरह सरकार सैलानी बैत में दाखिल होते, समात फरमाइएगा। गए सैलानी को लेकर मुजर्रद पीर जंगल में, अता की इल्म सीना की उन्हें तासीर जंगल में। लिया हाथों में हाथ, आंखों में आंखें डाल कर देखा, पिलाया लब लगा कर फिर शराबे इश्क का प्याला। रहे पीरो मुरीद 18 दिन सुने बियाबा में, रंगाया पीर ने सैलानी को फिर रंगे इरफा में। यहाँ पर 3 प्याले चाय सैलानी बनाते थे, पिलाते
2 पियाले पीर को और एक खुद पीते। बज़ाहिर चाय इन प्यालों में पीते थे खुदा वाले, बज़ाहिर चाय इन प्यालों में पीते थे खुदा वाले, बज़ाहिर चाय इन प्यालों में पीते थे खुदा वाले। हकीकत में मगर वो थे मैं इरफान के प्याले, हकीकत में मगर वो थे मैं इरफान के प्याले, हकीकत में मगर वो थे मैं इरफान के प्याले। बज़ाहिर चाय इन प्यालों में पीते थे खुदा वाले, हकीकत में मगर वो थे मैं इरफान के प्याले। समात फरमाइएगा। किया मुर्शिद ने उनको वाक़िफ़े असरार इल्लल्लाह, नजर आने लगा चारों तरफ अनवार इल्लल्लाह। मशर्रफ कर दिया बैअत से सैलानी को मुर्शिद ने, तो हुक्मे पीर से सैलानी फिर मुल्के बरार आए। है बुढ़ाना जिले में तालुका एक नाम है चिखली, वही रहने लगे आकर जनाबे पीर सैलानी। क़याम हजरत ने फरमाया मोहल्ला 12 भाई में, हुए मशगूल जानो दिल से फिर जिक्रे इलाही में। अंधेरा फैलता शब का तो कब्रस्तान में जाते, सुबह होते ही फिर सरकार बस्ती में चले आते। खुदा की याद में हजरत सदा मसरूफ रहते थे, हुए लोगों में चर्चे आपकी शाने विलायत के। कदम बोसी को सैलानी पिया की लोग आते थे, दुआएं लेते थे उनकी और उनसे फैज पाते थे। सन हिजरी 1321 का ये वाक़या सुनिए, 1321 का ये वाक़या सुनिए, सन हिजरी 1321 का ये वाक़या सुनिए। वली को छेड़ने वालों का है अंजाम क्या सुनिए, वली को छेड़ने वालों का है अंजाम क्या सुनिए, वली को छेड़ने वालों का है अंजाम क्या सुनिए। सन हिजरी 1321 का ये वाक़या सुनिए। वली को छेड़ने वालों का है अंजाम क्या सुनिए। सरकार चोपड़ा से जब बुल्ढाना जिले में चिखली में तशरीफ लाए तो क्या हुआ समात फरमाएं। गए मस्जिद में हजरत और मुअज्जन से ये फरमाया, भला होगा तेरा हमको जरा सा तेल दे बाबा। वहां बैठा था एक शायर तकल्लुस जिसका वैशी था, जो अपने आप को सबसे बड़ा शायर समझता था। मुअज्जन और वैशी दोनों बरहम हो के यूं बोले कि है ये तेल मस्जिद का तुझे हरगिज ना हम देंगे। न जाने है कहाँ का रहने वाला क्यों यहाँ आया, तुझे है तेल की ख्वाहिश तो जा बाजार से ले आ। अलावा इसके भी वो पेश आए बदतमीजी से कि वो बदबख्त नावाकिफ थे सैलानी की हस्ती से। एकाएक उस जगह पीरे मुजर्रद को जला लाया, मुखातिब करके उन दोनों को सैलानी ने फरमाया, अभी कुछ रोज में अंजाम को पहुंचोगे तुम दोनों। बुरी हालत में मौत आएगी, मर जाओगे तुम दोनों। कुछ अरसे बाद पूरा हो गया दुर्वेश का कहना, सभी लोगों ने
अपनी आंख से ये माजरा देखा। वली से दुश्मनी करना जहन्नम में उतरना है, वली से दुश्मनी करना जहन्नम में उतरना है, वली से दुश्मनी वली से दुश्मनी करना जहन्नम में उतरना है। वली को छेड़ना गोया खुदा से जंग करना है, वली को छेड़ना गोया खुदा से जंग करना है, वली को छेड़ना गोया खुदा से जंग करना है। वली से दुश्मनी करना जहन्नम में उतरना है, वली को छेड़ना गोया खुदा से जंग करना है। और ये करामात सरकार सैलानी की समात फरमाइएगा। सुनाता हूँ तुम्हें एक वाकया नासिर मोहम्मद का, इसी बस्ती का बासिंदा यही का रहने वाला था कि उसने शान सैलानी में गुस्ताखी वो बेअदबी दी उसको बद्दुआ सरकार ने और छोड़ दी बस्ती। कुछ अरसे बाद बस्ती में हवा ताउन की आई, वली को छेड़ने की सारी बस्ती ने सजा पाई। ये बीमारी लगी बढ़ने तो सारे लोग घबराए, घरों को अपने छोड़ा और जंगल में चले आए। लगी आग उसके घर में जिसने सैलानी को छेड़ा था, जलाकर आग ने उस घर को पल में खाक कर डाला। जला घर और बर्बाद हो गया सब माल भी उसका। ये एक अल्लाह वाले को सताने का नतीजा था। थे पीपल गांव में उस दम मुजर्रद पीर सैलानी के जिनके नाम से चलती नहीं जालिम की मनमानी। बहुत से लोग फिर चिखली से पीपल गांव को आए, गिरे कदमों पे और रो कर कहा सैलानी बाबा से, हमारे वास्ते सरकार अल्लाह से दुआ कीजिए, हमारे वास्ते सरकार अल्लाह से दुआ कीजिए, हमारे वास्ते सरकार अल्लाह से दुआ कीजिए कि बीमारी से अब ताउन की हमको बचा लीजिए। बीमारी से अब ताउन की हमको बचा लीजिए, बीमारी से अब ताउन की हमको बचा लीजिए, हमारे वास्ते सरकार अल्लाह से दुआ कीजिए, हमारे वास्ते सरकार अल्लाह से दुआ कीजिए, हमारे वास्ते सरकार अल्लाह से दुआ कीजिए कि बीमारी से अब ताउन की हमको बचा लीजिए। बीमारी से अब ताउन की हमको बचा लीजिए, बीमारी से अब ताउन की हमको बचा लीजिए, बीमारी से अब ताउन की हमको बचा लीजिए, बीमारी से अब ताउन की हमको बचा लीजिए। सामाईन, सरकार सैलानी की खिदमत में जब कुछ लोग आए, फिर सरकार सैलानी चिखली वापस गए। आगे क्या हुआ समात हमाइए। गए चिखली को उनके साथ में सरकार सैलानी, खुदाए पाक के प्यारे रसूल अल्लाह के जानी। दुआ की पीर ने तो बच गए सब लोग आफत से, गई ताउन की बीमारी उन कदमों की बरकत से।
रिवायत है कि उस बस्ती में एक दीवाना लड़का था, मगर दीवानगी में याद सैलानी की करता था। किसी ने अर्ज की जाकर मेरे सैलानी बाबा से, मुजर्रद पीर उस दीवान लड़के पर करम कीजिए। कहा सरकार ने उसको हमारे पास ले आओ और उसके साथ ही थोड़े से ताजा फूल भी लाओ। किया लोगों ने वैसा ही कहा था जैसा बाबा ने, के लाए फूल भी दीवान लड़के को भी ले आए। लिया दस्ते मुबारक में मेरे बाबा ने फूलों को, किया कुछ पढ़ के दम लड़के से फरमाया इन्हें सूंघो। जो सूंघा उसने फूलों को गया दीवानापन उसका, सूंघा उसने फूलों को गया दीवानापन उसका। जो सूंघा उसने फूलों को गया दीवानापन उसका। दुआए पीरे सैलानी से लड़का हो गया अच्छा। दुआए पीर सैलानी से लड़का हो गया अच्छा। दुआए पीर सैलानी से लड़का हो गया अच्छा। जो सूंघा उसने फूलों को गया दीवानापन उसका। दुआए पीर सैलानी से लड़का हो गया अच्छा। और सरकार सैलानी रायपुर से अजंता तशरीफ लाए कुछ वक्त के लिए। वहां का मंजर समात फरमाइएगा। अजंता गांव में अब्दुल गफूर एक चीफ साहब थे, मुरीदों में थे शामिल हजरत सैलानी बाबा के। उन्हीं के पास थे सरकार सैलानी अजंता में। था जारी पीर का फैजान रूहानी अजंता में। अदब से अर्ज की एक रात उनसे चीफ साहब ने, मेरे सरकार मेरी इल्तिजा है आपसे सुनिए। औरंगाबाद में है मेरी अम्मी और हमशीरा, मुरीदा आपके बन जाए है अरमान दोनों का। ये सुनकर बोले सैलानी के अच्छा सुबह देखेंगे। औरंगाबाद जाकर हम उन्हें बैअत में ले लेंगे। सुबह को पीर ने फरमाया ए अब्दुल गफूर उठो, ये दो शिजरे है अम्मी और हमशीरा के ले जाओ। कहा सरकार उनको पहले बैअत में तो ले लीजिए, मुरीद होने से पहले दे रहे हैं आप क्यों शिजरे। तो फरमाया औरंगाबाद जाकर आ गए हैं हम, मुरीदा अपनी दोनों को बनाकर आ गए हैं हम। ये सुनकर चीफ हैरत में पड़े और दिल में कहते थे कि हजरत तो यही थे, कब गए और किस तरह आए। लिए हाथों में शिजरे लेकिन हैरत अब भी कायम थी, मगर हर हाल हुक्म पीर की तामीर लाजिम थी। गए औरंगाबाद अब्दुल गफूर और
में दाखिल और रुखसत हो गए हजरत। किया बैत में दाखिल और रुखसत हो गए हजरत, किया बैत में दाखिल और रुखसत हो गए हजरत। अता वो कर गए हैं इल्म और इरफान की दौलत, किया बैत में दाखिल और रुखसत हो गए हजरत। नबी के लाडले हैं, शान रूहानी दिखाते हैं कि रहकर एक जगह सारे जहां में घुमाते हैं। सन हिजरी 1322 का ये वाकया सुनिए। पहाड़े सात कुड़ा नाम थोड़ी दूर चोपड़ा से, पहाड़ी पर थी एक गुरबत जहां लोगों का मजमा था। वहां पर उर्स था सरकार ताजुद्दीन बाबा का। जियारत के लिए आए वहां पर पीर सैलानी, ये उनके साथ में पंजाब शाह मस्तान शाह भी था। वो गर्मी का मौसम, धूप की हर सिमत शिद्दत थी। बहुत से लोग थे और पीने के पानी की किल्लत थी। कहा एक शख्स ने आकर वहां सैलानी बाबा से कि हजरत पीने के पानी की अल्लाह से दुआ कीजिए। यहाँ आए हैं जितने लोग सब पर प्यास तारी है। ज़बाने खुश्क है, सबके दिलों में बेकरारी है। यहाँ एक शख्स है जो चोपड़ा का रहने वाला है। बिना पानी के मछली की तरह कब से तड़पता है। यहाँ से 3 को सतराफ में मैं ढूंढ कर आया, किसी जानिब पता पाया नहीं है मैंने पानी का। है कहने को तो थोड़ी दूर पर एक पानी का चश्मा, मगर अब उसमें पानी का नहीं है एक भी कतरा। कहा मस्तान शाह से पीरे का मिलने अभी जाओ, कि पानी तुम उसी सूखे हुए चश्मे से ले आओ। गए चश्मे पे जब मस्तान शाह देखा ये नजारा, के मीठे पानी से सूखा हुआ चश्मा उबलता था। खुशी से झूमते पानी लिए मस्तान शाह आए। दिया लोगों को पानी और पता चश्मे का बदलाए। पिया हर एक ने पानी बुझाई तृष्णगी अपनी। किया हर एक ने पानी बुझाई तृष्णगी अपनी। पिया हर एक ने पानी, पिया हर एक ने पानी और बुझाई तृष्णगी अपनी। ये एक अदना करामत थी मेरे सैलानी बाबा की। ये अदना करामत थी मेरे सैलानी बाबा की, ये अदना करामत थी मेरे सैलानी बाबा की। पिया हर एक ने पानी और बुझाई तृष्णगी अपनी। ये एक अदना करामत थी मेरे सैलानी बाबा की। सामाईन, अरसे दराज तक इल्म इरफान के गोहर लुटाकर जब हजरत सैलानी शाह रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से पर्दा फरमाए, तो उस वक्त का तमाम खुलफा और मुरीदैन में मशवरे होने लगे कि हजरत की आखिरी आरामगाह कहाँ बनाई जाए। चिखली वाले कहते थे कि हम हजरत को चिखली ले जाएंगे। रायपुर वाले कहते थे नहीं, हम हजरत को रायपुर ले जाएंगे। आखिर को हजरत के एक मुरीद और खादिम जनाब शेख हुसैन साहब ने गुजारिश की कि मैं अपनी खेत की
एक हिस्सा हमेशा के लिए हजरत के नाम से वक्फ कर देना चाहता हूँ। इसी जगह बैठकर हजरत सैलानी शाह रहमतुल्लाह अलैह रियाजत किया करते थे और ये ज़मीन हजरत को बेहद पसंद थी। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि हजरत की तुरबत, हजरत के आराम गाह वहाँ बनाई जाए। इस फैसले को सभी ने मंजूर किया। आगे क्या हुआ समात फरमाइएगा। वो थी 22 जिलकद 1326 हिजरी थी कि इस दुनिया से पर्दा कर गए सरकारी सैलानी। बज़ाहिर इंतकाल हजरत ने इस दुनिया से फरमाया। मज़ारे पाक में लेकिन मेरे सरकार है जिंदा। खुदा वालों के जिस्मों को ये मिट्टी खा नहीं सकती। खुदा वालों के जिस्मों को ये मिट्टी खा नहीं सकती। खुदा वालों के जिस्मों को ये मिट्टी खा नहीं सकती। हमेशा जिंदा रहते हैं उन्हें मौत आ नहीं सकती। हमेशा जिंदा रहते हैं उन्हें मौत आ नहीं सकती। हमेशा जिंदा रहते हैं उन्हें मौत आ नहीं सकती। खुदा वालों के जिस्मों को ये मिट्टी खा नहीं सकती। हमेशा जिंदा रहते हैं उन्हें मौत आ नहीं सकती। समात फरमाइएगा। पहाड़ों में है पीपल गांव के सरकार की तुरबत। बरसती है वहां आठों पहर अल्लाह की रहमत। जियारत के लिए लाखों अकीदतमंद आते हैं। मेरे पीरे मुजर्रद बिगड़ियां सबकी बनाते हैं। निगाहे मुर्शिदे कामिल से तकदीरे बदलती है। शिफा बीमार पाते हैं बलाएं सर से टलती है। मज़ारे पाक में जिंदा है मेरे पीर सैलानी। है जारी आज भी सरकार का फैजान रूहानी। मुसीबत और परेशानी में सबके काम आते हैं। सभी दुख दर्द के मारों की वो बिगड़ी बनाते हैं। खुदा के हुक्म से हर एक की इमदाद करते हैं कि बे औलाद को भी साहबे औलाद करते हैं। निराली है सखावत मेरे बाबा की जमाने में। निराली है सखावत मेरे बाबा की ज़माने में। निराली है सखावत मेरे बाबा की जमाने में। कि उनका हाथ है शाहे मदीना के खजाने में। उनका हाथ है शाही मदीना के खजाने में। उनका हाथ है शाही मदीना के खजाने में। निराली है सखावत मेरे बाबा की जमाने में। कि उनका हाथ है शाहे मदीना के खजाने में। सुनिएगा। बड़े आबिद बड़े जाहिद बड़े ही मुत्तकी है वो। रसूल अल्लाह के प्यारे है अल्लाह के वली है वो। इनायत शाह सैलानी की सब पर आम होती है। वहाँ पर नूर की बरसात सुबह शाम होती है। कह रहे हैं कि इनायत शाह सैलानी की सब पर आम होती है। वहाँ पर नूर की बरसात सुबह शाम होती है। सरकार सैलानी जब पर्दा कर चुके हैं उसके बाद की करामात समात फरमाइएगा।
सुनाता हूँ तुम्हें एक वाकया शहरे भिवंडी का। ज़हूरा नाम की एक नेक बीबी का वहाँ घर था। नमाजी थी, बहुत ही नेक थी और भोली भाली थी। हुए थे 10 बरस शादी को, लेकिन गोद खाली थी। था शोहर उसका नूरुद्दीन, वो कपड़ों का ताजिर था। बहुत ही ईमानदारी से किया करता था वो धंधा। गुजरती थी खुशी के साथ यूं तो जिंदगी उसकी, मगर औलाद के गम में थी रंजीदा ज़हूरा भी। निहायत प्यार से बोली वो एक दिन अपने शोहर से, चलो सैलानी बाबा की जियारत करके आएंगे। दुआ से उनके मुमकिन है कि मेरी गोद भर जाए। दुआ से उनके मुमकिन है कि मेरी गोद भर जाए। दुआ से उनके मुमकिन है कि मेरी गोद भर जाए। मुझे औलाद मिल जाए, मेरी किस्मत संवर जाए। मुझे औलाद मिल जाए, मेरी किस्मत संवर जाए। मुझे औलाद मिल जाए, मेरी किस्मत संवर जाए। वो बीवी कहती है अपने शोहर से कि दुआ से उनके मुमकिन है कि मेरी गोद भर जाए, मुझे औलाद मिल जाए, मेरी किस्मत संवर जाए। समाप्त फरमाइएगा। सुना बीवी का ये कहना तो राजी हो गया शोहर। अकीदत लेके दोनों आए सैलानी के रोज़े पर। ज़हूरा ने कहा रो कर करम सैलानी कर दीजिए, दुआ कीजिए खुदा से मेरी खाली गोद भर दीजिए। तुम्हारे दर पे बनती है हजारों बिगड़ियां बाबा, करम से अपने तुम भरते हो सबकी झोलियां बाबा। मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला के तुम दुलारे हो। मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला के तुम दुलारे हो। मोरे पीर से लानी, मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला के तुम दुलारे हो। खुदा के दोस्त हो और बेसहारों के सहारे हो। खुदा के दोस्त हो और बेसहारों के सहारे हो। खुदा के दोस्त हो और बेसहारों के सहारे हो। मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला के तुम दुलारे हो, खुदा के दोस्त हो और बेसहारों के सहारे हो। समाप्त फरमाइएगा। ठहर कर एक दिन रुखसत हुए दोनों मियाँ बीवी। कुछ अरसे बाद रंग लाई दुआ सैलानी बाबा की। ज़हूरा को दिया अल्लाह ने एक फूल सा बेटा, महक से जिसकी माँ और बाप का दिल झूम झूम उठा। दुआओं से वली अल्लाह की बिगड़ा काम बनता है। दुआओं से वली अल्लाह की बिगड़ा काम बनता है। दुआओं से वली अल्लाह की बिगड़ा काम बनता है। खुदाए पाक अपने दोस्तों की बात सुनता है। खुदाए पाक अपने दोस्तों की बात सुनता है। खुदाए पाक अपने दोस्तों की बात सुनता है।
से बिगड़ा काम बनता है। खुदाए पाक अपने दोस्तों की बात सुनता है। आगे समाज समाइएगा। सियाए नक्शबंदी की घटाएं रक्स करती हैं, महकती है फजाएं और हवाएं रक्स करती हैं। जो पीपल गांव से सरकार का संदल निकलता है, तो हर आशिक का दिल जोशे अकीदत से मचलता है। लिए संदल खुशी से ऊँटनी लहरा के चलती है, सदा बाजों की सुनकर झूम के बल खा के चलती है। चढ़ाया आशिकों ने जब मज़ारे पाक पर संदल, आया आशिकों ने जब मज़ारे पाक पे संदल, चढ़ाया आशिकों ने, चढ़ाया आशिकों ने जब मज़ारे पाक पर संदल, तो बरसा झूम के अल्लाह की रहमत का हंसी बादल। बरसा झूम के अल्लाह की रहमत का हंसी बादल, बरसा झूम के अल्लाह की रहमत का हंसी बादल। चढ़ाया आशिकों ने जब मज़ारे पाक पर संदल, तो बरसा झूम के अल्लाह की रहमत का हंसी बादल। आखिरी बंद सुनिएगा। पकड़ कर जालियों को झूमते हैं उनके दीवाने, शराबे इश्क सैलानी से है मखमूर मस्ताने। मज़ारे पाक कोई झूमता है फातिहा पढ़कर, लगाता है कोई आंखों से रोज़े की हंसी चादर। वो देखो नीचे जामुन के फकीरों की जमी महफिल, इश्क़े पीरे सैलानी से रोशन है सभी के दिल। लिए दामन में खुशबुएं फज़ाए खुशगवार आई, ये दामन में खुशबुएं फज़ाए खुशगवार आई, लिए दामन में खुशबुएं फज़ाए खुशगवार आई। के सैलानी के गुलशन में मदीने से बाहर आई, कि सैलानी के गुलशन में मदीने से बाहर आई, कि सैलानी के गुलशन में मदीने से बाहर आई। के लिए दामन में खुशबुएं फजाए खुशगवार आई, ये सैलानी के गुलशन में मदीने से बाहर आई। सुनिएगा। बड़े आबिद बड़े जाहिद बड़े ही मुत्तकी है वो, रसूल अल्लाह के प्यारे है अल्लाह के वली है वो। इनायत शाह सैलानी की सब पर आम होती है, वहाँ पर नूर की बरसात सुबह शाम होती है। सियाए नक्शबंदी की घटाएं रक्स करती हैं, महकती है फजाएं और हवाएं रक्स करती हैं। है साजिद नाम का दीवाना एक सैलानी बाबा का, है शहरे धूलिया में उसका कारोबार छोटा सा। है कैसेट कंपनी उसकी के जिसका नाम है खंसा, के जानो दिल से है सरकार सैलानी पे वो शैदा, के उसके दिल में सैलानी की चाहत का उजाला है। उसी ने
कंपनी से अपनी ये कैसेट निकाला है। हयात पीर का ये वाकया सबको सुनाया है। हयात पीर का ये वाकया सबको सुनाया है। हयात पीर का ये वाकया सबको सुनाया है। लिखा है सैफ ने इसको लतीफेरा ने गाया है। लिखा है सैफ ने इसको लतीफेरा ने गाया है। लिखा है सैफ ने इसको लतीफेरा ने गाया है। हयात पीर का ये वाकया सबको सुनाया है। हयात पीर का ये वाकया सबको सुनाया है। हयात पीर का ये वाकया सबको सुनाया है। लिखा है सैफ ने इसको लतीफेरा ने